हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ डाउट्स के बारे में और वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम जैसे कि एयर है। मैं काफ़ी टाइम पहले इस टॉपिक पे एक वीडियो बना चुका हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू क्लास 9th फिजिक्स, जहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि इन सारे पॉइंट्स का यार कि इन सारे फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होता है स्पीड ऑफ साउंड पे। तो फिर आज हम क्या स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ डाउट्स के बारे में जो कि आपके माइंड में ऑलरेडी आते हैं और मुझे कमेंट्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है साउंड की स्पीड पे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है। मान लेते हैं पॉइंट ए है और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक साउंड को ट्रैवल करना है, तो पॉइंट ए और बी के बीच में जितने भी पार्टिकल्स होंगे एयर के, क्योंकि हम अगर एयर मान लेते हैं, अगर गैसेस मीडियम है तो गैसेस के पार्टिकल्स मान लेते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। एक ए से साउंड ट्रैवल करेगा, उसके आसपास के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, वो वाइब्रेशन वाली जो एनर्जी होती है वो नेक्स्ट पार्टिकल्स तक पहुंचती है और इस तरीके से पहुंचते पहुंचते वो पॉइंट बी तक वो एनर्जी पहुंचती है और ऐसे में साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है। अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे, ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो एनर्जी जल्दी ट्रांसमिट होगी, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाएगी। करेक्ट। अब बात करते हैं हम प्रेशर की। क्या प्रेशर से कोई फर्क पड़ता है? द आंसर इज नो। अगर मैं टेम्परेचर चेंज नहीं करता हूं तो प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि प्रेशर से फर्क क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की नहीं चेंज होने वाली है, तो उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अगर बाकी फैक्टर्स को सेम रखूं और अगर डेंसिटी की बात करूं कि डेंसिटी इंक्रीज करने पे क्या होता है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर मैं डेंसिटी इंक्रीज करता हूं तो इससे क्या होगा। डेंसिटी इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्लोज आएंगे मॉलिक्यूल्स, उनकी जो उनमें जो वाइब्रेशन होता है वो भी ज़्यादा होगा, और अगर वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो जो एनर्जी होनी चाहिए वो फास्टर ट्रेवल करनी चाहिए, यानी कि साउंड की स्पीड बढ़ जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ साउंड, तो डेंसिटी इंक्रीज करने पे ये होता है डिक्रीज। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, जो कि आपके दिमाग में ऑब्वियसली एक डाउट आता है, और जब भी आपके दिमाग में डाउट आता है इसका मतलब आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को समझ भी पा रहे हो। तो ये बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल है। देखिए, डेंसिटी जब भी इंक्रीज होती है तो डेंसिटी इंक्रीज होने से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे किसी रीजन में, और अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आते हैं तो जो साउंड एनर्जी यहाँ से आपने प्रोड्यूस की उसको ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करना पड़ेगा और तब जाके किसी पॉइंट बी तक एनर्जी पहुँचेगी। इससे क्या होगा, इसमें टाइम लगता है ज़्यादा, और इसी वजह से जो स्पीड होती है साउंड की वो कम हो जाती है अगर डेंसिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक मॉलिक्यूल से दूसरे से तीसरे में एनर्जी पास होने में, जो वाइब्रेशन है वो पास होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसकी वजह से स्पीड होगी डिक्रीज, तो वो इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज होगी। हाँ, ये बात अलग है कि साउंड एनर्जी जो पास होगी पॉइंट बी तक, जो एनर्जी पहुंचेगी वो ज़्यादा होगी लेकिन स्पीड ज़्यादा नहीं होगी। तो इन दोनों पॉइंट्स में आप कंफ्यूज मत होइए कि एनर्जी पॉइंट ए टू बी जो पहुंचेगी, साउंड एनर्जी जो एम्पलीट्यूड होगा साउंड का, जो इंटेंसिटी होगी साउंड की वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा तेज साउंड पहुंचेगा, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो नहीं इंक्रीज होगी। इसका आप ध्यान रखोगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डेंसिटी इंक्रीज करने पे क्यों साउंड की स्पीड डिक्रीज हो जा रही है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और क्योंकि एनर्जी पास हो रही है, वाइब्रेशन पास हो रहा है, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बीच में आएंगे वो पास करने में आपको उतना टाइम लगेगा। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। और लास्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में भी आपको एक बहुत अजीब सा डाउट होता है और बहुत जेन्युइन डाउट है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब हुआ कि जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं पर सेकंड, अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक सेकंड में, मतलब अगर जितने वाइब्रेशन कर रहे हैं अब उससे डबल वाइब्रेशन हो रहे हैं, और अगर वाइब्रेशन डबल हो रहे हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये प्रेशर का नो इफेक्ट और फ्रीक्वेंसी का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू
फ्रीक्वेंसी f इंटू वेवलेंथ लैम्डा। तो यहां पे एक चीज समझिए कि अगर साउंड वेव ट्रैवल करती है और ये उसकी वेवलेंथ है, इस तरीके से वो वाइब्रेट करता है, करेक्ट। अगर साउंड वेव वाइब्रेट करती है, जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ये उसकी वेवलेंथ है। तो जब फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो क्या स्पीड ऑफ साउंड भी डबल होनी चाहिए। लेकिन इससे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जब भी डबल होती है या फ्रीक्वेंसी जब भी इंक्रीज होती है, तो जिस फैक्टर से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है उसी तरीके से आपकी जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी वेवलेंथ क्या होता है, हर एक वाइब्रेशन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव। अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, यानी कि एक वाइब्रेशन मतलब एक सेकंड में उसने, मान लेते हैं पहले एक सेकंड में मान लेते हैं 100 वाइब्रेशन होते थे, करेक्ट। अब 100 वाइब्रेशन की जगह पहले एक सेकंड में वाइब्रेशन होते थे 100, अब हो रहे हैं 200। अब मान लेते हैं पहले वो एक वाइब्रेशन में 10 या 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करता था, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करता था, तो अब वो कितना करेगा, 1/2 करेगा, 1/2 करेगा। तो वाइब्रेशन तो डबल हो गए, लेकिन एक वाइब्रेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो तो हाफ हो गया। अगर मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1 सेंटीमीटर एक वाइब्रेशन में, तो 100 वाइब्रेशन में, क्योंकि एक सेकंड में तो इतना ही हो रहा है, 100 सेंटीमीटर ही हो पाएगा। अब 200 वाइब्रेशन हो जा रहे हैं एक सेकंड में, लेकिन एक वाइब्रेशन में केवल हाफ सेंटीमीटर ही ट्रेवल कर पा रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1/2 इंटू 200, मतलब 100 ही आएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो उससे स्पीड ऑफ साउंड पे फर्क क्यों नहीं पड़ता है। वो इसलिए नहीं पड़ता है, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाती है लेकिन वेवलेंथ कम हो जाती है। यानी कि एक ऑसिलेशन में, यानी एक वाइब्रेशन में वो जितना डिस्टेंस पहले ट्रेवल करता था वो कम हो जाता है। अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं तो नंबर तो बढ़ जा रहे हैं वाइब्रेशन के, लेकिन उससे जो वाइब्रेशन, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक वाइब्रेशन में, वो बहुत कम हो रहा है। इस वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फ्रीक्वेंसी डबल हुई, इधर वेवलेंथ हाफ हो जाती है। अगर फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स हो जाएगी तो वेवलेंथ 1/10 टाइम्स हो जाएगी। तो इससे कोई चेंज नहीं आता है। तो आई होप कि आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।